हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम ईवीएस पढ़ेंगे। आज हम केवीएस को ध्यान में रखते हुए ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हम भी आशा करते हैं कि क्या अब तक केवीएस में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते, ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। थोड़ा सा लेवल आपको हाई मिलेगा, सीटेट वाला लेवल नहीं है, उससे हाई लेवल मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है केवीएस में चाहे पीआरटी का पेपर हो उसमें भी लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? तो मानव को एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सर्वोच्च सदस्य माना जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर या फिर अपघटक नहीं है? मुर्दाखोर कौन सा होता है? मुर्दाखोर वो होते हैं जो मरे हुए जानवरों, पशुओं या फिर पौधों को, गड़े सड़े पौधों को खाते हैं और अपने पर्यावरण को संतुलित बनाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन कौन होते हैं? जैसे कि सीटेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, जैसे कि गिद्ध हो गया, बाज हो गया, कौवे हो गए। तो ये सारे ऑप्शन थे वहाँ पे। तो आज क्या है, गिद्ध भी होता है, दीमक भी होता है, केंचुआ भी होता है, लेकिन मशरूम नहीं होता। मशरूम तो एक टाइप की फफूंद होती है, ठीक है, फफूंदी होती है, फफूंद होती है मशरूम की, जिसके हम अपनी सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से किसे निकाल दिया गया है? सरकंडा, गन्ना, खजूर व बांस। तो किसको निकाल दिया गया है? 2017 में बांस को निकाल दिया गया है, क्योंकि बांस वृक्ष नहीं है, बांस एक टाइप का घास होती है, ठीक है, घास होती है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली वनस्पति होती है बांस। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि बांस क्या है, तो बांस घास है, ठीक है, घास होती है, ना कि पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? तो किस पौधे के बीज का तेल प्रयुक्त करते हैं हम? नीम के पौधे का तेल यूज किया जा रहा है। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल नीम के बीज का होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा होता है? आहार श्रृंखला, खाद्य जाल, शिकार की क्रिया या फिर जल चक्र। तो कौन सा होता है? आहार श्रृंखला होती है। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण आहार श्रृंखला होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोजन व भक्ष्य के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आहार श्रृंखला हो जाएगा इसका आंसर। 42, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कहाँ होते हैं पेलिकन पक्षी? पेलिकन पक्षी इन सभी जगह पे होते हैं, कोक्कारे, वेलूर, नेलापट्टू, कुथनुकुलम, ये सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेलिकन पक्षी एक प्रवासी पक्षी है जो कि साइबेरिया तथा पूर्वी यूरोप से प्रजनन व भोजन के लिए भारत आते हैं। भारत में ये पक्षी उत्तर पश्चिम क्षेत्रों, मुख्यतः गुजरात के कच्छ या फिर आंध्र प्रदेश में होता है। नेलापट्टू, कोक्कारे और वेलूर, कुथनुकुलम आदि स्थानों में पाए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में है ये तीनों जगह। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। तो क्या कहा जाता है? मृत भक्षी, ठीक है, जो मरे हुए या अपशिष्ट जीवों को खाते हैं, कीड़ों मकोड़ों खाते हैं, उनको मृत भक्षी कहा जाता है। कौन कौन हो जाएंगे इसमें? गिद्ध, बाज, केंचुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? किस चीज़ को सोख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इस प्रक्रिया में पौधे हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित या सोख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है? कौन सी है सबसे पवित्र जड़ी बूटी? इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में भी बहुत महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सी सबसे पवित्र हम किसको मानते हैं? तुलसी को। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सामान्य रूप से झाड़ी के रूप में उगता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 से 3 फीट तक होती है। भारतीय संस्कृति में तुलसी एक धार्मिक पौधा है। हम तुलसी की पूजा भी करते
हैं और औषधि के रूप में इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दांत रोग, श्वास संबंधी रोगों के लिए भी लाभदायक होता है। सर्दियों में हम भी चाय वगैरह में डाल के पीते हैं तुलसी के पत्ते, ताकि इसे खांसी जुकाम में आराम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो किसकी वजह से पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल होता है पौधे की पत्तियों में, जिसकी वजह से वो हरे होते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एकमात्र खनिज के रूप में उपस्थित होता है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं ऐसे ही सीरीज़ को स्टार्ट रखूँगी जब तक कि आपका KVS का एग्ज़ाम होएगा। तो ऐसे करके अगर हम हर रोज़ भी 15 क्वेश्चन भी अगर हम हर रोज़ कर रहे हैं, तभी तो बहुत सारा टाइम है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वीडियो देखने से आपको ज़्यादा याद रहता है, ये बात को तो आप लोग भी मानते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दे रखा है? यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का काफ़ी ट्रेंड था 2016 में, 18 में, 19 में काफ़ी ट्रेंड था, मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह सकते हो। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आता था। तो कौन सा होता है? जेट्रोफा। जेट्रोफा से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता था, ये वाला नहीं तो और, मतलब इस नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का मिलता था। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कितनी बार आया हुआ है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। पर किसने कहा था ये? डार्विन ने। बी ऑप्शन, प्रजातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की पुस्तक है, वो किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में लिखी थी। ठीक है, तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन कुछ अलग लग रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चयन के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। जल का तो ऑक्सीकरण करते हैं। और NADP का क्या होता है? अपचयन होता है। NADP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फॉस्फेट का अपचयन होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये देखो, प्रकाश संश्लेषण का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आ रखा है, तो ऐसे KVS में भी इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्ज्य खरपतवार है? तो कौन सा है इसमें अपवर्ज्य खरपतवार? पार्थिनियम एक अपवर्ज्य खरपतवार है। इसे सामान्य भाषा में गाजर घास या चटक चांदनी भी कहते हैं। गाजर घास या चटक चांदनी भी कहते हैं। यह खरपतवार बड़े आक्रामक तरीके से फैलती है। दलदली फसलों में यह खरपतवार वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की क्रियाशीलता को कम कर देती है और साथ ही यह पत्तियों को क्लोरोफिल की कमी व पुष्प शिखरों में असामान्यता पैदा कर देती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। असत्य कथन को चुनिए। इसमें से हमें असत्य कथन को चुनना है। लाइकेन व मांस मृदा निर्माण में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। मृदा संरचना को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कारक ह्यूमस है, ये भी सही है। सूर्य, जल तथा वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं। क्यों नहीं है? योगदान तो है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन गलत है। सूर्य, जल एवं वायु का मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होने से मिट्टी का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। इस क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। ठीक है, अपक्षय कहते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में जल, सूर्य का प्रकाश, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो कितना भाग किया जाता है? 10%। हरे पौधे की पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का 10% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा का केवल वो 10% भाग भोजन बनाने में, बाकी 90% भाग वातावरण में मुक्त कर देते हैं। ठीक है, 90% वातावरण में छोड़ देते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेशेदार या फिर अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती हैं? तो किसमें पाई जाती हैं? गन्ना, मक्का व बांस में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। गन्ना में, मक्का में और बांस में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। ये जड़ें पौधे के वायवीय भाग से उत्पन्न होती है। ये भूमि में जाल के समान रचना नहीं बनाती। ठीक है, जाल के समान रचना नहीं बनाती, ऐसी ऐसी होती है, ऐसी 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 रेशेदार ऐसी इकट्ठी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसके निम्नलिखित में से क्या कारण है? गर्मी के दिनों में जो भोजन होता है जल्दी खराब हो जाता है, इसका क्या कारण है? अधिक तापमान का होना, या फिर सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, या फिर सूक्ष्म जीवों में तीव्र उपाचयन होना, या फिर तीव्र उपाचयन से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाना। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीव्र उपापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र होता है, इसलिए गर्मी में खाद्य सामग्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया। पेड़ के नीचे सोने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया, क्योंकि मानव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, परंतु रात के समय पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं, इस कारण वो क्या करते हैं, चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए रात में पेड़ों के नीचे सोना खतरा होता है। ठीक है, हानिकारक होता है, इसलिए पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये थे कुछ 18+ क्वेश्चन होंगे, आई होप कुछ 20 के आसपास क्वेश्चन है, 18+ क्वेश्चन हैं ये। ऐसे ही मैं वीडियो स्टार्ट रखूँगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।